सुसौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवं गतिं पाते गोच्छामि समय पाहुर मैं सुध केवली भणिदम्। समय सार परमागम्य आचार्य कुंद कुंद निर्जराधिकार के अंत में सम्यक दृष्टि के 8 लक्षण बता रहे हैं। अभी हमने पहला लक्षण पढ़ा निसंकित। हमें लगता है जब भी हम निसंकित अंग पढ़ते हैं हमको लगता है अरे हमें भी शंका नहीं करनी चाहिए, हमें भी दृढ़ रहना चाहिए, तत्व ज्ञान पर दृढ़ रहना चाहिए। निसंकित अंग के बाद निकांक्षित पढ़ेंगे तो लगेगा कि हमें भी किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। निर्विचिकित्सा पढ़ेंगे तो लगेगा कि हमें किसी प्रकार की ग्लानि नहीं करनी चाहिए। लेकिन वास्तव में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो अभी अभी मैं थोड़ा सोच रहा था, चिंतन कर रहा था, तो मेरे दिमाग में आया। क्या आया कि ये सारी बातें हम बाहर से नहीं अपना सकते, ये सब अंदर से ही आती है। क्यों अंदर से आती हैं उसको भी अभी जब पढ़ेंगे तो मैं और अच्छी तरह स्पष्ट कर दूंगा। हम चाहते हुए भी निसंकित बाहर से नहीं हो सकते। जब तक सम्यक दर्शन नहीं आएगा तब तक निसंकित बाहर से हम चाहे जितना भी करें, लेकिन ऐन मौके पर माने जब भी कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाएगी तो हम शंका किए बिना नहीं रह सकेंगे। हम चाहे जितना भी अपने आप को समझा लें कि हमें अभी किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं करनी, किसी प्रकार की कोई भोगों की इच्छा नहीं करनी, लेकिन जब तक अंतर से आपका जो है मोह राग द्वेष थोड़े मंद नहीं पड़े हैं, अंदर से अनंतानुबंधी नहीं चली गई है, तो आप चाह कर भी ये जो है नहीं अपना पाएंगे। ऐसा लगता जरूर है, बहुत समय तक हम अपने मन पर नियंत्रण रखेंगे, लगेगा अरे हम तो जीत लिए हैं, हमको तो लगता है हमने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया है, अब तो हमारी कोई आकांक्षा नहीं है। लेकिन वास्तव में जब परिस्थिति पड़ती है तो वो आकांक्षा अंदर से जाग जाती है, ऐसा होता है। इसलिए ये पूरे ही 8 होंगे, मैंने एग्जाम्पल पे 2-3 लिए हैं, लेकिन पूरे ही 8 होंगे। हमेशा बाहर से नहीं अपनाए जा सकते, अंदर से ही आते हैं। और अंदर से कब आते हैं कि जब सम्यक हो जाता है, जब मिथ्यात्व चला जाता है, जब अनंतानुबंधी चली जाती है, तो अंदर से स्वयं निकल करके आती है। जो दृढ़ श्रद्धा सम्यक दृष्टि को हो सकता है वो मिथ्या दृष्टि कैसे कर सकता है? क्योंकि परिस्थितियां पड़ेगी तो वो भटक जाएगा, लेकिन सम्यक दृष्टि जो है कैसी भी परिस्थिति पड़े वो भटकेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर से वो चीज आई है। जो बात अंदर से आती है वो दृढ़ होती है, जो बाहर से ओढ़ी जाती है वो दृढ़ नहीं रहती है। सीधी सच्ची बात है। शिक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन शब्द जो है अंग्रेजी का जो एजुकेशन है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, और वो एजुकेटम शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। ई प्लस ड्यूको, ई माने अंदर से और ड्यूको माने बाहर, अंदर से बाहर की ओर लाना। ऐसा है शिक्षा का काम। यानी कि जो कुछ भी उत्पन्न होगा वो अंदर से ही उत्पन्न करना है। टीचर बाहर से विद्यार्थी को नहीं देना है। देखो ये एक ऐसी अनोखी बात मैं आपको बता रहा हूँ जो शायद कई लोगों को ध्यान में नहीं है। शिक्षा क्या है? शिक्षा हमें लगता है कि स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो वहां शिक्षा मिलती है, बाहर से शिक्षा नहीं मिलती है, शिक्षा अंदर से मिलती है। ऐसा ये लैटिन भाषा का शब्द है, मूलतः उसका वर्बल मीनिंग ऐसा है, गजब है। और लैटिन भाषा का जो शब्द है वो अपने आप में ये बता रहा है कि शिक्षा बाहर से नहीं मिलती है, अंदर से ही आती है। और अच्छा शिक्षक भी वो है जो बालक को स्वयं सीखने के लिए तैयार कर दे, उसको ज्ञान से भरे नहीं। ऐसा नहीं कि वो कोरा कटोरा है जिसके अंदर ज्ञान भर देगा ना, ऐसा नहीं, बल्कि वो स्वयं उसकी जो है अंतर शक्तियों को जागृत कर दे, है वो है अच्छा शिक्षक। इस प्रकार का अर्थ है ये एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। तो इसी तरह से ये जो है पूरे 8 अंग बाहर से ओढ़े नहीं जा सकते। हम चाहे जितने संकल्प कर लें, लेकिन हम दृढ़ तब बनेंगे जब हमारा मिथ्यात्व चला जाए। इसीलिए तो कहा ये सम्यक दृष्टि के हैं 8 अंग, मिथ्या दृष्टि के थोड़े ही 8 अंग। ऐसा देखो अभी मैं इस पर और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पिछली बार जो गाथा हमने पढ़ी थी
जरा एक बार थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्लेन उसका ऑलरेडी हो चुका काफी। ठीक है, दिख रही है गाथा? क्या हुआ? हाँ, गाथा दिख रही है, ठीक है। तो देखो इस गाथा में क्या कह रहे हैं, जो चत्तारि विपाये छिन्दन्ति ते कम्म बंध मोह करे सोने संकोचेदा सम्मादिट्ठि मुने दो। ये गाथा अपन ने पढ़ ली थी, शब्दार्थ करने की जरूरत नहीं है। जो कर्म बंधन मोह करता चार पाए छेदते वे आत्मानि संक सम्यक दृष्टि है यह जानना। इसमें ये कह रहे हैं कि जिसने मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, जिन चार पायों का छेदन कर दिया, नष्ट कर दिया, वे जो है निसंक सम्यक दृष्टि है, यानी चौथे गुण स्थान वर्ती। देखो सम्यक दृष्टि तो चौथे वाला भी होता है, जब चौथे वाला भी होता है तो फिर वो मिथ्यात्व का छेदन तो ठीक है, लेकिन अविरति का छेदन कैसे कर सकता है? अविरति तो जो है छठे गुण स्थान तक, छठे तक क्यों, पांचवें तक आंशिक रहती है, चौथे में पूरी रहती है। और कसाय वो तो 10वें तक रहती है, योग वो 13वें तक रहता है। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है, बड़ी सोचने जैसी बात है, आसानी से गले नहीं उतरती है ना। यद्यपि इसके बारे में पहले चर्चा हो गई, लेकिन संक्षेप में इतना जरूर कहना चाहते हैं कि देखो क्या होता है, ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय चारों ही, अभी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को भूल जाओ, ठीक है। अभी कॉमन ये समझो, ये चार चीजें हैं। ये चार चीजें क्या आत्मा में है क्या, बस इतना सोचो अभी, बस पहले इतना ही सोचो, बाकी बाद में सोचेंगे। क्या ये चारों चीजें आत्मा में है? क्या आत्मा में इनका प्रवेश हो सकता है? प्रवेश माने उत्पन्न तो आत्मा में ही होते हैं, लेकिन आत्म गुणों में उनका प्रवेश नहीं है। आत्मगुण कभी मिथ्यात्व रूप हुए नहीं है वो है ही अलग, लेकिन फिर भी हम अज्ञान से, हम माने मिथ्या दृष्टि हम मतलब मिथ्या दृष्टि जीव अपने अज्ञान से, अपने मिथ्यात्व से उनमें अपनापन करता है, कसायों में, मोह राग द्वेष में, अवृत्ति में, कि मैं तो अवृत्ति वाला हूँ, मैं पांचवें स्थान वाला हूँ, मैं चौथे वाला हूँ, मैं छठे वाला हूँ, जबकि आत्मा तो प्रमत्त है ही नहीं। ये छठवीं गाथा में कहा था। लेकिन अज्ञानी अपने अज्ञान से कसायों में, मिथ्यात्व में, अवृत्ति में, योग में, इन सब में अपनापन करके बैठा है। और अपनापन करने का कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है इसलिए अपनापन कर लिया, इसलिए सब उसके हो गए। और सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व नहीं है, इसलिए उसको सम्यक ज्ञान होने की वजह से उसने जो मिथ्यात्व है ही नहीं। अब अविरति, कसाय और योग, इन तीनों के उत्पन्न होने पर भी, तीनों के रहने पर भी उनमें से अपनापन तोड़ लिया है, उनसे अपना नाता तोड़ लिया है, उनके होने पर भी उनको अपना नहीं समझता है, इसलिए कह दिया कि अब वे उसके हैं ही नहीं, चौथे गुण स्थान में है। और करुणा योग की भाषा में कहते हैं कि ये तो है उसके, लेकिन फिर भी यहाँ अध्यात्म की भाषा में कह रहे कि वो है ही नहीं उसके। समझ में आई बात? एग्जाम्पल से समझो, जैसे कोई माँ है, उस माँ को यदि जीवने के लिए बुलाया जाए, जीवने का न्योता देते थे पहले, जीवने मतलब भोजन करने के लिए बुलाते हैं, शादी ब्याह में खाना खाने, तो वो माँ को जब बुलाते हैं तो बच्चे साथ में आते अपने आप ही तो माँ के साथ बच्चे साथ में आते हैं। ऐसे ही एक मिथ्यात्व के साथ अविरति, कसाय, योग सब साथ में आ जाएंगे। और एक मिथ्यात्व के चले जाने पर अविरति भी चली गई, कसाय भी चली गई, योग भी चला गया, सब चले गए। यानी कि ये मिथ्यात्व ना, ये सबकी मम्मी है एक प्रकार से, यूं समझ लो आप मिथ्यात्व ही सब चीजों की जड़ है, सारे संसार की मूलभूत जड़ यही है। मिथ्यात्व है वहां सब कुछ है, और जहाँ मिथ्यात्व नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। यानी कि देखो कितना सरल और शॉर्ट कर दिया, रिप्ट ले दिया। अभी थी चार बातें है, मिथ्यात्व के साथ चार थी, उन चारों को अभेद कथन करके एक बना दिया और कह दिया मिथ्यात्व है तो सब है और नहीं है तो कुछ नहीं। क्या गजब बात है। ये है आचार्य कुंत का एक अनोखा प्रयोग, इसको कहते हैं अभेद कथन की शैली है, निश्चय नहीं की शैली। ये एक बड़ा चुनौती भरा काम है
और आचार्य कुंज उनके पहले किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया और उसके बाद भी नहीं किया, देखने में नहीं आता। तो इस प्रकार से ये गाथा कहती है कि सम्यक दृष्टि के चारों पाए नहीं है, इसलिए वो जो निशंक है उसको किसी प्रकार का भय नहीं है, उसको जो कुछ बात जिनवाणी है उस पर पक्की श्रद्धा है, इसलिए उसको इन चारों पायों से, चारों पायों मतलब मिथ्यात्व वृत्ति, इन चारों पायों से होने वाला जो बंध है वो नहीं होता है, अपितु निर्जरा होती है। सीधी बात है ये निशंकित अंग की कहानी। अब देखो दूसरा अंग है जो आज का, वो निकांक्षित अंग है। वो निकांक्षित अंग की गाथा भी जरा पढ़ लेते हैं। देखो कोई बात नहीं। ओदुन करे दिकंखम कम फलेषु तः सौवधम नेषु सोणे कंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुने दवो सब धर्म एवं कर्म फल की ना करे आकांक्षा वे आत्मानी कांक्ष सम्यक दृष्टि है यह जानना। जो न करे भी नहीं करता है, कंकम यानी कांक्षा, इच्छा, जो किसी प्रकार की इच्छा अभिलाषा आकांक्षा नहीं करता है, किन किन चीजों में नहीं करता है कि कम फलेषु, कर्मों के जो विविध फल होते हैं उनमें भी किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं रखता कि देखो इस कर्म का मुझे ये फल मिले, मैं अब ये काम कर रहा हूँ, इतना शुभ काम कर रहा हूँ तो इसका मुझे ये फल मिले, ऐसी उसके आकांक्षा नहीं होती। और किसमें नहीं होती? सब धम्मेशु, सभी धर्मों में भी उसके आकांक्षा नहीं होती। ये थोड़ी सी बात आपको अटपटी लग सकती है, आप कहोगे अरे धर्म में भी आकांक्षा नहीं होती है, धर्म को भी नहीं चाहता है, ये तो गजब हो गया है। आकांक्षा नहीं करता वो ठीक है, लेकिन धर्म की भी आकांक्षा नहीं करता है, धर्म को भी छोड़ देता है क्या वो? ऐसा है क्या वो सम्यक दृष्टि? ऐसा यहाँ लग सकता है। लेकिन देखो यहाँ धर्म शब्द का अर्थ जो धर्म अपन समझते ना वो वाला धर्म नहीं है। हाँ, यहाँ धर्म द्रव्य भी नहीं है, धर्मास्तिकाय वाला धर्म द्रव्य वो भी नहीं है ना। और ये दुनिया के जो हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ऐसा वाला धर्म भी नहीं है। हालांकि वो भी लेना है अर्थ, एक अर्थ वो भी लेना है, लेकिन मूलभूत जो इसका अर्थ है वो है वस्तु धर्म। वस्तु धर्म यानी कि वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव भी तो अपने आप में धर्म है, उसको भी तो कहते हैं वस्तु वो धम्मो, कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु का जो ओरिजिनलिटी है उसको भी धर्म कहते हैं। तो वो जो वस्तु के किसी भी धर्म में, चाहे वो अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, चाहे इष्ट हो, चाहे अनिष्ट हो, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, उन सब में वो किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं करता। दो बातें हुई, दो, कर्म फल में आकांक्षा नहीं करता और वस्तु धर्म में आकांक्षा नहीं करता। सो निकंको चेदा, चेदा माने आत्मा, सो माने वह आत्मा निकांक्षित है। सम्मा दृष्टि मुनि दब्बो, और उसको सम्यक दृष्टि जानो, मुनि दब्बो माने जानो, उस आत्मा को सम्यक दृष्टि समझो, वो निकांक्षित अंग का धारी है ऐसा समझो। इस प्रकार से ये 230 नंबर की गाथा निकांक्षित अंग के बारे में कहती। ठीक है, अपन ने मूल गाथा पढ़ी, उनके शब्दार्थ देखे, हिंदी पद्यानुवाद पढ़ा। अब इसमें समझने की जो बात है वो ये है कि एक तो ये जो वस्तु धर्म है ये क्या है, ये वस्तु धर्म को जरा समझते हैं। देखो आपने जब अनेकांतवाद की परिभाषा पढ़ी सुनी है तो उसमें क्या आता है कि परस्पर विरोधी धर्म, धर्म शब्द वहां पर भी आया है इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ। परस्पर विरोधी धर्म अविरोध रूप से जहां रहते हैं वो अनेकांत है, ऐसा ऐसा पढ़ा ना। तो अब विरोधी धर्म का मतलब क्या? एक वस्तु में क्या एक हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म ऐसे रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म यानी अस्ति नास्ति है, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, ये हैं, इनको कहते हैं धर्म। ठीक है, यानी वस्तु जैसे मान लीजिए नीम कड़वी है तो वो कड़वापन उस नीम का धर्म है, मिश्री मीठी है तो मीठापन उस मिश्री का धर्म है। तो जो वस्तु जैसी है, जैसा उसका स्वभाव है, उसे भी धर्म कहते हैं। तो वस्तु के दो प्रकार के धर्म है, वस्तु के दो प्रकार के धर्म है, एक शुभ रूप, एक अशुभ रूप।
कोई वस्तु अच्छी भी लग सकती है, कोई वस्तु बुरी भी लग सकती है। तो ना तो अच्छाई को चाहता है ना वो बुराई को चाहता है। ऐसा दो मीनिंग होते हैं, लेकिन दो मीनिंग में से अभी एक को ही पकड़ो आप, दूसरे की चर्चा थोड़ा बाद में करते हैं। एक को क्यों पकड़ो, अच्छे वाले को पकड़ो अभी, क्योंकि जगत में बुरी चीज को कौन चाहता है, सब अच्छी अच्छी चाहते हैं ना। तो इसलिए अभी अच्छे वाले अर्थ को पकड़ो, क्योंकि तीसरा अंग जो आएगा ना सम्यक दृष्टि का, उसमें अपन बुरी वाली चीज पकड़ लेंगे, है ना। इसको समझना, सोचना तसल्ली से, बहुत सिस्टमेटिक है ये। जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें हैं, जैसे मान लो सोना, अब आपके पास कहे कि ये सोना है और ये लोहा है गोल्ड है और आयरन, अब बताओ किसको चाहोगे, गोल्ड चाहिए। तो अब बताओ अच्छी चाहते ना, बुरी थोड़ी चाहते कोई। अच्छा एक निंदा है एक स्तुति, अब बताओ आपकी निंदा करें कि स्तुति करें, अरे नहीं नहीं हमारा तो मान सम्मान करो, निंदा क्यों करते हो। तो हर आदमी क्या चुनेगा, जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको चुनेगा, नेगेटिव को चुनेगा नहीं। तो यहाँ पर वस्तु का जो पुण्य रूप राग रूप जो धर्म है, जो अनुकूल लगता है, जो इष्ट लगता है, उस वाले धर्म के प्रति आकांक्षा नहीं करता है, ऐसा मीनिंग लेना है अभी। आप कहोगे कि वस्तु धर्म तो दो है ना, एक नेगेटिव वाला भी तो है, फिर उसको क्यों नहीं लेना, कि लेना है छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको अगले वाले अंग में लेंगे अपन, ऐसा है। समझ में आई बात। वस्तु धर्म, देखो दुनिया में ये धर्म शब्द बहुत संकीर्ण हो गया है। धर्म माने संप्रदाय हो गए, पंथ हो गए, इनको भी अपन धर्म बोलते हैं लगे हैं, लेकिन वास्तव में ये तो हम सबने बनाए हैं। इन सब में परस्पर आपस में एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की भावना, और ये मैं सच्चा तुम झूठे, काफी कुछ झगड़े टंटे बने रहते हैं। लेकिन वास्तव में जो वस्तु स्वभाव है उसमें कोई झगड़ा नहीं। ये जो पंथ संप्रदाय है ये मैं तू का कारण है। मैं तू माने झगड़ा, है ना, लेकिन झगड़ा नहीं है। ये शब्द जो मैं तू है, ये गलत अर्थ में हम प्रयुक्त कर रहे हैं। मैं तू का अर्थ झगड़ा करना नहीं होता है। मैं तू का अर्थ होता है भेद विज्ञान करना। मैं हूं और तू है, तो बताओ मैं हूं और तू है, तो अब भेद विज्ञान हुआ कि नहीं, कि ये मेरा है ये पराया है। इस बात का भेद ज्ञान हो जाए उसको कहते हैं मैं तू करना। ज्ञानी जीव करते हैं असली मैं तू। हम सब क्या करेंगे मैं तू। तो इस प्रकार से धर्म के अर्थ वास्तव में ये जो है बहुत उच्च कोटि का है। एक और एग्जाम्पल धर्म का देकर के बात आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में एक जगह पर आया है, क्या आया है, स्वधर्मे निधनो श्रेय पर धर्मे भयावह। ये पंक्ति आई है श्रीमद् भगवद गीता में, जिसका अर्थ लोग बहुत ही गलत करते हैं, है ना। वो कहते हैं अपने धर्म में रहो, कभी धर्म परिवर्तन मत करो, ऐसा 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 मीनिंग करते हैं। लेकिन भाई ऐसा मीनिंग नहीं है, ये तो बहुत छोटा है, एकदम हल्के संकीर्ण सोच वाला। धर्म माने वस्तु स्वभाव, अपने आत्मा के वस्तु स्वभाव में रहो, अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित रहो तो स्व समय बनोगे। और पर समय बनो मत बनो, ये है उसका अर्थ। समय सार की दूसरी गाथा और गीता का ये वाला श्लोक एक ही है। समय सार की दूसरी गाथा में कहा ना कि जो दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित है वो स्व समय है, जो अपने आप में स्थित है, अपने आत्म स्वभाव में है, वो स्व समय है, और जो पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है पर समय है। तो ऐसी भगवत गीता में कहा है कि आप स्व समय बनो, स्व धर्मे निधनो श्रेय, अपने आत्म धर्म में रहो। पर धर्म यानी ये पुद्गलों के धर्मों में, कर्मों के धर्मों में, वस्तुओं के इसमें मत रहो, ये है भयावह, ऐसा मीनिंग है। सोचो आप, धर्म का अर्थ है वस्तु स्वभाव। तो यहाँ मूल गाथा में जो आया ना कि वो किसी भी धर्म की आकांक्षा नहीं करता, इसका अर्थ है कि वस्तु धर्म में भी जो अनुकूल है, जो इष्ट है, जिसे सारी दुनिया चाहती है, ऐसे धर्म के प्रति ज्ञानी को बिल्कुल भी आकांक्षा नहीं होती है, उसको चाहता नहीं, ऐसा मीनिंग। अभी समझ में आई बात। देखो तो ये वस्तु धर्म का अर्थ समझ में आई ना बात। अब देखो इसके आगे गाथा क्या कहती है, वो गाथा की थोड़ी और चर्चा करते देखो। ठीक है, ये धर्म शब्द का अर्थ हो गया। एक अर्थ तो मैंने आपको बता दिया वस्तु धर्म। अब दूसरा अर्थ हो रहा है इसका, दूसरा अर्थ जो जगत में चलता है वो वाला भी ले लो। दूसरा जो जगत में चलता है ना कि ये जैन धर्म है, बौद्ध, ऐसा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पर समय, उसको समय भी कहते हैं, धर्म भी कहते हैं। तो दूसरे धर्म को भी नहीं चाहता है। तो क्यों नहीं चाहता है? सम्यक दृष्टि को ये पता है
कि ये जो जैन धर्म के जो भगवान है, आप हैं, ये सर्वज्ञ हैं, वितरागी हैं, वो सब मालूम है, महान है, ऐसा ऐसा उसको सब पता है ना। लेकिन फिर भी कोई उसके ऊपर बड़ी विपदा आ गई है, समझो कोई शरीर में महाभारी रोग हो गया जिसको डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे, और किसी ने कहा कि देखो तुम्हारे भगवान तो वितरागी हैं, वो तो किसी की सुनते नहीं तुम एक काम करो, तुम वो जो फला फला धर्म की एक वहां पर एक वहां एक नदी के पहाड़ पर उधर उधर एक मंदिर है और वहां बड़ी मनोकामना पूर्ति होती है, एक देवी है, ये है, एक वो है, और वहां जाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो अब वो मान लो सोचे, अरे चला जाऊं, मेरे शरीर में इतना कष्ट है, क्या पता मेरा, तो ऐसा वो भूल कर भी नहीं करता, किसी भी इच्छा से, मनोरथ से, है मनोरथ है ना वो, उसका शरीर में बीमारी दूर हो जाए, विपदा दूर हो जाए, तो किसी भी मनोरथ को लेकर के, और वो स्वयं धर्म को छोड़ करके, यहाँ धर्म का अर्थ वो वाला है जो जगत वाला, स्वयं धर्म को छोड़ करके और अन्य धर्मों के जो देवी देवता हैं उनको पूजने भी नहीं जाएगा, ये दूसरा अर्थ है। वैसे देखा जाए तो एक ही मीनिंग है वो, पहला दूसरा दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही बात है वो। कुल मिलाकर के मनोरथों की तो इच्छा हुई ना वो भी, तो मनोरथ की इच्छा ही खत्म है, तो जब मनोरथ की इच्छा ही नहीं तो उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए वो दूसरे देवी देवताओं क्यों पूजेगा, ऐसा ये दूसरा मीनिंग भी हो गया। ठीक है, एक तीसरा तीसरा तो खैर पुण्य रूप धर्म है, वो तो आ ही गया इसमें। तो इस तरह से ज्ञानी सम्य दृष्टि जीव है, वो पुण्य रूप धर्म को भी नहीं चाहता और अन्य मत रूपी धर्म को भी नहीं चाहता, क्योंकि अब उसके किसी प्रकार की मनोरथ नहीं बचे, इच्छा नहीं बची, आकांक्षा नहीं बची जिनकी वो पूर्ति करना चाहे, और पूर्ति होती भी नहीं वो ये जानता है, और पूर्ति हो भी गई तो वेद्य वेदक भाव वो बनता नहीं है परद्रव्य के साथ, ये भी वो जानता है। इस प्रकार से वो उसकी इच्छा नहीं करता। ठीक है, मध्यस्थ रहता है। उसकी देखो एक दो पैराग्राफ बड़े अच्छे हैं, समय तेजी से बढ़ रहा है, एक दो पैराग्राफ पढ़ता हूँ। देखो एक है पैराग्राफ 320 पेज पे सबसे नीचे है, मैं बहुत काफी बीच बीच से छोड़ दे रहा हूँ बहुत सारी चीजें, लेकिन आप पढ़ लेना, मुख्य मुख्य चीजें लेता हूँ, क्योंकि कम से कम एक गाथा तो एक बार में हो जाए, है ना। देखो यहाँ समस्त वस्तु धर्मों का अर्थ हीरा, माणिक, मोती, सोना, चांदी आदि समस्त धान्य आदि वैभव तथा समस्त कीर्ति प्रशंसा का भाव है। इन सब की वांछा ज्ञानी के नहीं है, क्योंकि उसके एक ज्ञायक भाव महता है। किसे चाहता है ज्ञानी, कि अपने ज्ञान स्वभाव को चाहता है, इसके अलावा वो अन्य किसी को भी नहीं चाहता, क्योंकि ज्ञान उसका शाश्वत है स्वाधीन है जिसका कोई विच्छेद नहीं कर सकता है। ऐसा ज्ञान स्वभाव उसे ही ज्ञानी चाहता है, अन्य धर्मों को नहीं चाहता। और क्या क्या नहीं चाहता, अगली लाइन सुनो, आप ताज्जुब करेंगे आप। ज्ञानी निंदा प्रशंसा के भावों को मात्र परगे रूप से जानता। कोई ज्ञानी की निंदा करे तो उसका जवाब देने नहीं बैठता कि चलो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा भी नहीं। और देखो ज्ञानी के कभी ऐसी वांछा नहीं है कि जगत में उसकी प्रशंसा हो, उसका नाम छपे बड़े बड़े पंपलेट में, ऐसी भी ज्ञानी की इच्छा नहीं है। समझे आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। क्यों क्यों नहीं है इच्छा, क्योंकि जो नाम छपेगा, जो यश मिलेगा, वो किसको मिलेगा, इस शरीर को मिलेगा। नाम किसका है, शरीर का ही तो है। वो नाम को तो थोड़े दिन लिखेंगे, आत्मा का नाम तो है नहीं। तो जो प्रशंसा मिलनी है, जो यश मिलना है, जो कीर्ति मिलनी है, वो इस शरीर को मिलनी है। शरीर रह जाना है और शरीर से अपने आप को बिल्कुल भिन्न देखने लगा है, इसलिए अब ज्ञानी के किसी प्रकार की जो है प्रशंसा की भी इच्छा नहीं बची कि मेरी जगत प्रशंसा करे, मुझे पूजे, मैं सम्य दृष्टि हो गया हूँ, मैं महान हो गया हूँ, मैं पूज्य हो गया हूँ, कुछ इस प्रकार की उसकी इच्छा नहीं बचती। एक गजब बात है ना। एक पैराग्राफ इससे लगते ही वो भी है अच्छा है वो। यहाँ धर्मों से तात्पर्य पुद्गल स्वभाव से है, पर वस्तु के अनंत धर्मों से है। ज्ञानी पर द्रव्यों के प्रति अत्यंत माध्यस्थ रहता है, तटस्थ एकदम न्यूट्रल रहता है। कांच हो या कनक हो, सोना हो चाहे कांच के टुकड़े है, मणिरत्न हो या पाषाण हो, निंदा के वचन हो या प्रशंसा के हो, पर द्रव का कैसा भी परिणमन हो, ज्ञानी उसमें साम्य भाव रखता है, समता भाव रखता है। हर्ष विषाद नहीं करता कि ये अच्छा है ये बुरा है। एक मुनिराज हो और उनके चरणों में कोई सेठ आकर के नमस्कार करे, कोई राजा आकर के नमस्कार करे, तो वो ध्यान खोल करके उनकी तरफ देख लेते होंगे, और कोई दरिद्र आता होगा तो देखते ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं। उनके लिए सब समान हैं,
ऐसा जो है ज्ञानी का अपने आप स्वरूप हो जाता है। घाटा हो चाहे मुनाफा हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे यश मिले चाहे अपयश मिले, कुछ भी हो, लेकिन उसमें समभाव जिसको आ जाता है, सच्चे अर्थ में ज्ञानी वही है। ये बात है, समझ में आई बात। अब देखो, ये जो निकांक्षित अंग संबंधी और भी कौन कौन से ग्रंथ में मिलती है वो बात भी यहाँ पर है। एक तो जो है अमृतचंद्र आचार्य का ही एक दूसरा ग्रंथ है जिसका नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। नाम ही थोड़ा सा कई लोगों को कठिन लग सकता है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ। उस ग्रंथ में 24 नंबर का श्लोक है संस्कृत में, जिसमें भी निकांक्षित अंग के बारे में कहा कि जन्मनि विवादिन मूत्र चक्रित्व के स्वत्वादीन एकांतवाद दूषित पर समयान पिचना कांक्षेत। इस जन्मनि, इस जन्म में विभव आदि वैभवों को नहीं चाहता कि मेरे पास अपार वैभव हो जाए, है लक्ष्मी एकदम मेरे ही घर में निवास करे, मैं चक्रवर्तित्व पने को पा जाऊं, मैं केशव यानी नारायण बन जाऊं, अर्धचक्री बन जाऊं, है इस प्रकार की आकांक्षा नहीं। पहली लाइन में एक प्रकार का वस्तु धर्म हो गया और दूसरी लाइन में दूसरे प्रकार का दो। देखो, इस शुरू में जो लेक्चर शुरू किया था तो मैंने दो अर्थ बताए थे। धर्म के दो अर्थ, एक अर्थ तो वस्तु धर्म वाला, दूसरा जगत के दूसरे धर्म, वो भी। तो देखो, अब दूसरे दो लाइन का श्लोक है, तो पहली लाइन में पहला वाला अर्थ आ गया, दूसरी लाइन में दूसरा वाला अर्थ आ जाएगा। एकांतवाद दूषित, एकांतवाद से दूषित। अब बताओ, अन्य जो मत है वो एकांतवाद से दूषित है। कोई वस्तु को नित्य ही कहता है, कोई अनित्य ही कहता है। नित्यानित्य कहने वाला अकेला जैन दर्शन है। एक और भी दर्शन है जो नित्यानित्य कहता है, लेकिन उसके साथ थोड़ी अलग प्रॉब्लम। वो कहता है कोई कोई चीज तो नित्य ही है और कोई कोई चीज अनित्य ही है, वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जैन दर्शन कहता है ना, हर वस्तु ही नित्य भी है और अनित्य भी। तो इसलिए अकेला जैन दर्शन अनेकांतवादी है, शेष सब दर्शन जो एकांतवादी है। ऐसे एकांतवाद के जो से दूषित जो अन्य मत हैं, उनकी भी आकांक्षा ज्ञानी इसलिए नहीं करता कि क्या पता उनके पूजने से मेरा कुछ भला हो जाए, है ना। किसी भी अभिलाषा से उनसे भी चाह नहीं करता है। इस प्रकार से ज्ञानी के जीवन में ये बात आती है। समझ में आई बात। अब इसके आगे की बात देखो। इसके आगे की बात ये कह रहे हैं कि रतन कर्ण सावकाचार में संसारिक सुख की आकांक्षा नहीं होना, उसे निकांक्षित है। अलग अलग ग्रंथों की तुलना की है ना, ये तो तुलना में अलग अलग ग्रंथों में कौन ग्रंथ में क्या कहा है, कौन ग्रंथ में क्या कहा है। तो इस प्रकार से सबका निचोड़ यहाँ पर रखा। अब देखो, वैसे मूल जो बातें थी वो लगभग हो गई, लेकिन मैंने आपको बताया कि हर क्या बोलते हैं, हर अंग में प्रसिद्ध एक व्यक्ति कोई ना कोई हुआ है जिसकी भी कहानी चलती है। जैसे निशंकित अंग में अंजन चोर हुआ, ऐसे ही निकांक्षित अंग की भी एक कहानी है। निकांक्षित अंग में एक जो है क्या बोलते हैं अनंतमती, वो जो है बहुत प्रसिद्ध हुई है। अनंतमती जो है बहुत प्रसिद्ध हुई है। उस अनंतमती की जो है कहानी मैं बताता हूँ। चंपापुरी नाम की नगरी थी। चंपापुरी नगरी का नाम तो सुना होगा आपने, 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य जी की नगरी। अकेले एक ही तीर्थंकर ऐसे हैं वासुपूज्य जी, जिनके पूरे 5 कल्याणक एक ही स्थान पर हुए। सोचो, गर्भ भी वहीं, जन्म भी वहीं, दीक्षा भी वहीं, केवल ज्ञान भी वहीं, मोक्ष भी वहीं। 24 तीर्थंकरों में अकेले एक ही तीर्थंकर है वो चंपापुरी के। तो चंपापुरी के जो वासुपूज्य जी हैं, उस नगरी की घटना है। उस नगरी में एक प्रियदत्त नाम का सेठ रहता था। उनकी जो है सेठानी का नाम था अंगवती। तो प्रियदत्त सेठ और अंगवती सेठानी, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनंतमती। बहुत छोटी थी, 7-8 वर्ष की थी। 7-8 वर्ष की मतलब उतनी लेना जितने में सम्यक दर्शन हो सके। गर्भ काल सहित 8 साल होता है, यानी 7 साल 3 महीने लगभग मान लीजिए। उतनी उम्र के लगभग या थोड़ी उससे ज्यादा की उसकी आयु थी, 7-8 साल की। इतनी छोटी बच्ची के साथ में वो जो है मंदिर गए। अष्टानिका के दिन चल रहे थे, अष्टानिका पर्व आता है साल में 3 बार। तो उस पर्व के दिनों में वो मंदिर गए। अब मंदिर में जो है कोई साधु जी महाराज जी मुनि महाराज आए हुए थे।
तो मुनि महाराज जो है उपदेश दे रहे थे अष्टानिका में। और अष्टानिका पर्व में 8 दिन का जो पर्व रहता है, तो 8 ये अंग जो है निकांकित निकांक्षित इन सब के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे। महाराज साहब उपदेश दे रहे थे, तो उपदेश दे रहे थे और कह रहे थे कि देखो ज्ञानी को ज्ञान स्वभावी इष्ट है, शेष वैभव चक्रवर्ती केशव नारायण इंद्र इन सब के वैभव असार है, निस्सार है, क्षणभंगुर है, पराधीन है, परवश है, उनमें अनेक कष्ट हैं, उनको ज्ञानी नहीं चाहता है। इस प्रकार से वो उपदेश दे रहे थे। इसलिए सब जीव इनकी आकांक्षा छोड़ करके कोई ना कोई नियम ले लो, संयम से रहो, 8 दिन का पर्व आया है, ऐसे ऐसा उपदेश दे रहे। उस उपदेश को सुन करके और वो सेठ और सेठानी थे, उन सेठ सेठानी ने 8 दिन का नियम ले लिया अष्टानिका पर्व के लिए। कहा कि 8 दिन हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। अपनी छोटी बच्ची को मैं जाकर कहा चल तू भी ले लेनी है तो वो छोटी सी बच्ची क्या समझे, लेकिन उसने भी अपने मन से है, बहुत मन से जो है उसने भी नियम ले लिया है, नियम ले लिया। अब क्या हुआ, बहुत समय हो गया, धीरे धीरे काफी समय निकल गया, वो बच्ची बड़ी हो गई, युवती हो गई। फिर अपनी सहेलियों के साथ में एक बार उद्यान में घूम रही थी, बगीचे में झूले पर झूल रही थी। तभी ऊपर आकाश मार्ग से एक विद्याधर राजा जा रहा था। उस विद्याधर राजा ने उस कन्या को देखा तो उस पर अत्यंत मोहित हो गया और मोहित होकर के उस कन्या को उठाकर अपने विमान में लेके गया। विमान में ले गया और विमान में ले गया, और जब उसने देखा कि उसकी जो विद्याधरी रानी है उसको पता चलने वाला है, तो उसके डर से जो है उसने उसको वहीं जंगल में छोड़ दिया। अब जंगल में छोड़ दिया तो जंगल में जो है भील राजा, भीलों का राजा, उसने उसको देखा। तो उसने देखा ये तो परम सुंदरी वन देवी पता नहीं कौन आ गई, तो वो जो है उसको अपने साथ ले आया और वो भी उस पर मोहित हो गया और वो भी जो है उसको अनुनय विनय करने लगा, देखो मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मेरे पास भील राजा, भीलों का राजा था, तो उसके पास भी वैभव की कमी नहीं थी, है ना। और इस प्रकार विद्याधर राजा के पास भी वैभव की कमी नहीं थी। तो उन सब ने जो है उसको बहुत मनाया कि तू हमारी रानी बन जा। लेकिन वो कहती थी मैंने बचपन में नियम लिया था ब्रह्मचर्य का बचपन में नियम लिया था ब्रह्मचर्य का, है ना, ऐसा बोलती थी। तो फिर नहीं माना वो और उससे कुछ जबरदस्ती करने लगा। तभी जो है एक देवी वहां प्रकट हुई और देवी ने जो है उसको डांटा, फटकार लगाई भील राजा को कि खबरदार ये सती है, इसको हाथ नहीं लगाना है, इस प्रकार से समझाया। फिर उसकी किसी तरह से वहां से बची, और बची क्या, उस भील राजा ने उसको एक सेठ के हाथों बेच दिया। अब सेठ आया, लेके आया, तो सेठ भी उस पर मुग्ध हो गया, वो भी उसको कहने लगा तू मुझे अपना ले। तो कहने लगे कैसी बात करते हो आप, मेरे पिता तुल्य हो, इस प्रकार की बातें मत करो। सेठ को भी बहुत समझाया है, सेठ भी बड़े देखा कि ये तो बहुत अड़ियल है, अड़ियल माने जिद्दी है, नहीं अपने नियमों से नहीं हटेगी। तो ऐसा सोच के उसने जो है कुछ पैसे लेकर के, लालची सेठ था, पैसे लेकर के सेना, काम सेना नाम की वेश्या, उसको बेच दिया। अब बताओ वेश्या के हाथ में पड़ने के बाद क्या दुर्दशा होती है। वेश्या ने अनेक तरीके से डराया धमकाया और खूब समझाया, लेकिन वो तो नहीं समझी, खूब कष्ट दिए, उन कष्टों को सहा, लेकिन किसी भी तरह से अपने जो है शील को भंग नहीं होने दिया है, अपनी ब्रह्मचर्य की रक्षा की। और उसके बाद जो है वो काम सेना वेश्या ने देखा तो ये तो बहुत जिद्दी है, अपनी बात यहाँ नहीं बनेगी है, तो उसने जो है उसको एक सिंह रत्न राजा को बेच दिया। कितनी जगह पर वो कन्या घूमती रही, लेकिन वो उसने अपने आत्मज्ञान के बल पर है ये सब कष्टों को सहा, और जितने भी क्या बोलते हैं ऑफर आए, हमारे वैभव को स्वीकार कर, हमारी रानी बन जा, ये बन जा, तो उनको सबको ठुकरा दिया। ये कहानी सुनकर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कहानी तो एक प्रकार से शील व्रत की कहानी हुई, इसमें निकांक्षित की क्या बात है। लेकिन आप देखना इस कहानी में हर जगह पर जहां भी वो गई वहां उसको अच्छे प्रस्ताव मिले थे, ऐसा नहीं कि पहले कष्ट दिया गया है, लेकिन उसने उनको नहीं स्वीकार किया। कुछ इसी तरीके की कहानी है ये। तो इसमें क्या है, सिंह रत्न राजा को बेचा। अब सिंह रत्न राजा वो, अब देखो मगर से छूटी तो शेर के जबड़े में पड़ गई, ऐसा लगा, कुछ बचाव नहीं। तो अब वो जो है राजा उससे जबरदस्ती करने लगा कि भाई अब तू मेरी रानी बन जाए, ये कर जाए, वो बन जाए। अब जो है वो मानता नहीं था, बहुत जिद करने लगा। तो फिर वो वन देवी जो जगह वहां प्रकट हुई थी, वो फिर वहां प्रकट हुई दोबारा, और फिर राजा को डांट लगाई कि नहीं है, इसको हाथ भी नहीं लगाना है, ऐसा वैसा उसको समझाया।
फिर वो राजा ने उसको जंगल में छुड़वा दिया कि जा तू जंगल में, तो जंगल में छोड़ दिया। जंगल में बेचारी किसकी शरण में जाए, घनघोर जंगल है, जंगली पशु सियार चिल्लाते हैं, ऐसे घनघोर जंगल में अकेली, डरी नहीं, अपने आत्मज्ञान के बल पर जो आगे बढ़ रही थी। बढ़ते बढ़ते उसने देखा एक आरिका का संग, आरिका माता है साध्वी जी, तो उनके संग में जो है वो चली गई और उनके साथ ही जो है विहार करते करते अयोध्या के करीब, अयोध्या नगरी के पास में, वहां उसके मामा का घर था। है उस नगरी में जब आहार के लिए वो आरिकाएं गई थी, तो वो जो है उसके मामा के घर पर आहार करने गई सब, तो वो भी वहां गई थी। तो वहां जब तक आहार हुआ आरिकाओं का, तब तक उसने वहां आंगन में रंगोली बनाई है। रंगोली का शौक होगा बच्ची को, तो रंगोली बना दी उसने। अब रंगोली बना दी और वो तो बस बना के और आरिकाओं के साथ साथ वापस भी आ गई। मामा को बता दिया मैं तो इन्हीं के साथ रहती हूँ, इस प्रकार से जो है वापस आ गई। फिर क्या हुआ कि फिर जो है इधर इसके माता पिता जो प्रियदत्त सेठ और वो जब घबराए हुए थे कि अरे हमारी बेटी खो गई, खो गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, और उसकी खोजबीन शुरू हो गई, खोजबीन शुरू हो गई। और उसको जो है खोजते खोजते वो अयोध्या पहुंचे अपने साले के घर, यानी कि वो अनंतमती के मामा के घर। तो वहां पर वो रंगोली बनी हुई देखी। घर में तो अंदर गए, बाहर ही आंगन में ही रंगोली देख करके वो रोने लगे और कहने लगे अपने साले साहब से कि अरे हमारी बेटी अनंगमती ऐसी ही रंगोली बनाती थी, उसकी भी यही स्टाइल, यही डिजाइन, ऐसी ही रंगोली बनाती थी, अरे जाने कहाँ गई, क्या होगा उसका। ऐसे ऐसे रोने लगे, आंखों से आंसू आ गए। तब उनके साले ने कहा अरे ये रंगोली उसी ने तो बनाई है, वो यहाँ आरिका माताओं के संग में रहती है, अभी आई थी इधर, यहाँ पास में ही है, चलो मिला देते हैं, इसमें रोने की क्या बात है, दुखी क्यों होते। और वो लेके गए तो वहां देखा अनंतमती आरिका माताओं के संग। तो उसके माता पिता बोले चल बेटी चल घर, क्या कर रही है तू यहाँ, चल ठाट से तेरी शादी करेंगे, विवाह करेंगे, तेरी घर गृहस्थी बसेगी, ये होगा वो होगा। कहले कैसी बात करते हो पिताजी, आपने ही तो नियम दिलाया था बचपन में कि तू ब्रह्मचर्य ले ले, मैंने तो ले लिया था। अरे हम तो मजाक में बोले थे, वो तो 8 दिन की बात थी, है अब तो तू बड़ी हो गई, अब कोई नियम थोड़े ही। तो कहने लगी भले ही आपने नियम मेरे को मजाक में दिलाया हो, लेकिन मैंने तो उस नियम को मन से लिया था और पूरे जीवन भर के लिया था, सोच समझ के लिया था, मैं नहीं तोड़ने वाली उसको। और इस प्रकार से बोली, और क्या बोली कि देख लिया मैंने ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है, कितने कष्ट मैंने देखे हैं, कितने लोगों को देखे हैं, सब काम भोग विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं, इस संसार में तो कुछ भी सार नहीं है, इसलिए अब तो मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, अब इन आरिका माताओं के साथ ही रहूंगी। इस प्रकार से उसने जो है अपनी इच्छा व्यक्त की और वो वहीं रहने लगी, अपने आत्मा का कल्याण किया। ऐसी ये कहानी है अनंतमती के निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हुई थी वो। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ ये है कि ये निकांक्षित अंग की जो कहानी है, ये जो है अनंतमती की कहानी है। ये दूसरा अंग है सम्य दृष्टि का, और सम्य दृष्टि के दूसरे अंग से 2 निष्कर्ष हमको निकल करके सामने आए जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, है ना। एक तो वह वस्तु धर्म को नहीं चाहता, दूसरा अन्य मतों के धर्म को भी नहीं चाहता। ठीक है, 2 अर्थ है। लेकिन देखो मैंने आपको शुरू में जब लेक्चर शुरू हुआ तो मैंने कहा था कि वस्तु धर्म भी 2 प्रकार के हैं, एक अच्छे रूप वाला, एक बुरे रूप वाला। जो पुण्य रूप है, अच्छा है, अनुकूल लगता है, इष्ट लगता है, एक तो वो वाला भी होता है, एक जो है पाप रूप अशुभ लगने वाला, बुरा लगने वाला, वो भी होता है। तो जो पुण्य रूप है, अच्छा लगता है, उससे हम राग करते हैं, जो पाप रूप लगता है उससे हम द्वेष करते हैं। पुण्य वाले को चाहते हैं, पाप रूप वाले को दूर करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आप ध्यान देना, पुण्य रूप को चाहना नहीं, चाहना नहीं, वो हुआ निकांक्षित। और पाप रूप से दूर नहीं भागना, घृणा नहीं करना, ग्लानि नहीं करना, वो हुआ निर्विचिकित्सा, तीसरा अंग। समझ में आया। देखो एक ही वस्तु धर्म है, लेकिन उसमें से 2 अंग निकल करके सामने। इतनी बारीक बात है जो किताब में नहीं है, ये किताब में नहीं मिलेगी आपको, बहुत सोचने पर है। क्या है, एक ही वस्तु धर्म है, लेकिन उसमें से 2 अंग निकल करके सामने आए। देखो, राग नहीं करना और द्वेष नहीं करना,
राग द्वेष दोनों मंद हुए सम्यक दृष्टि के, इसीलिए निकांक्षित और निर्विचिकित्सा अंग उसके जीवन में आया। गजब बात है ना। और अब ऐसे ही देखो, हालांकि ये भी इसी तरह से है, ये राग और द्वेष की बात तो ऊपर आ गई। एक होता है मोह, मोह राग द्वेष, तीन चीजें अपन बोलते हैं। तीन चीजों को आप अभी तक तो समझ गए होंगे, मिसाल काफी समय से पढ़ रहे हैं, फिर भी बता देता हूँ। दर्शन मोह के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनीय और दर्शन मोहिनी, मोहिनीय कर्म के, मोहिनीय कर्म के दो भेद हैं। एक है दर्शन मोह और दूसरा है चारित्र मोह। दर्शन मोह के पूरे जितने भी टाइप सब टाइप भेद प्रभेद सब, उनका एक नाम है मोह। और चारित्र मोह के जितने भी टाइप सब टाइप भेद प्रभेद जो भी हैं, उन सब का मतलब शॉर्ट में नाम बोलना है तो राग और द्वेष, खत्म। तीन चीजें, राग द्वेष मोह, इन तीन शब्दों के अंदर पूरा मोहिनीय कर्म आ जाता है। ये बेसिक सिद्धांत जानकारी के लिए ध्यान रखो। तो अब देखो, राग और द्वेष ये दो चीज के कम होने पर निकांक्षित और निर्विचिकित्सा अंग उत्पन्न हो गए उसके जीवन में। मैं कह रहा था ना, अंदर से आती है चीज, बाहर से नहीं आएगी। जब तक राग द्वेष कम नहीं हुआ और आप चाहो कि मैं निकांक्षित बना रहा हूं, मैं निर्विचिकित्सक बना रहा हूं, हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल। इसलिए ये जब अंदर से आपका राग द्वेष मोह कम होगा तब ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो लेक्चर की शुरुआत में जो बात कही वो अंत में प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो नीचे देखो मोह, अब ये लोग राग द्वेष के ऊपर बात हो गई, नीचे मोह, दर्शन मोहिनी का भेद। वो मोह चला गया, इसलिए सम्यक दृष्टि अमूढ़ दृष्टि अंग है, चौथा अंग। अभी बात नहीं हुई, आज नहीं हुई, वो अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अमूढ़ दृष्टि अंग, उसमें दृष्टि शब्द भी छुपा है, अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि शब्द से ही बनता है ना वो। हाँ, मूढ़ दृष्टि नहीं है माने सम्यक दृष्टि हुआ, तो वो किससे, कि मोह चले जाने से। तो सम्यक दर्शन की सत्ता होने के कारण ही अमूढ़ दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि कभी अमूढ़ दृष्टि हो ही नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि कहे नहीं नहीं मैं बिल्कुल पक्के सच्चे देव शास्त्र को मानूंगा ना, मैं झूठे को मानूंगा ही, मैं दृढ़ रहूंगा, क्यों नहीं नहीं, अरे कुछ भी कर ले, हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता। तो ये है मोह। तो मोह का एग्जाम्पल ये राग द्वेष का ऊपर। अब जो है ये अज्ञान में भी दो भेद होते हैं अज्ञान के, एक बार बहुत पहले बताए थे। अज्ञान के दो कर्मों के पास है रोल इसका, एक तो है मोहिनीय कर्म के पास और दूसरा है ज्ञानावरणी कर्म के पास। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपम कम होने से भी ज्ञान नहीं हो पाता है, अज्ञानी रहता है जीव। और मोहिनीय कर्म के उदय से जीव सही नहीं जान पाता है, सही जाने अपने आत्मा को नहीं जान पाता है और अन्य द्रव्यों को आत्मा समझ लेता है, तो वो भी अज्ञानी है। तो अब वो जो दर्शन मोहिनी वाला जो अज्ञान है, उसका तो ये मोह ऊपर वाला अमूढ़ दृष्टि अंग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और निसंकित यानी कि उसमें दृढ़ता लाने का, हालांकि ये कोई पर्टिकुलर अज्ञानावरण का नहीं है, इसमें दूसरा ये भी आएगा, मोह भी आएगा, दोनों ही आएंगे, ठीक है। तो ये ज्ञानावरण जितना भी है, कम है ज्यादा है, चल जाएगा। लेकिन क्या बोलते हैं कि ये जो मोहिनीय चला गया, मिथ्यात्व चला गया, तो वो अनंतानुबंधी यानी बहुत बड़ा पार्ट है वो एक प्रकार से समझो 100 में से 99 भाग चला गया, एक पार्ट बचा है। तो एक पार्ट जो है ज्यादा विचलित नहीं कर पाता है, विचलित करने में समर्थ नहीं है, इसलिए वो दृढ़ता के साथ में उन सिद्धांतों को पालन करता है, इसलिए निसंकित अंग है। ऐसा है ये, थोड़ा सा विचित्र है ये, थोड़ा सा देखना इसको, है ना, थोड़ा सोचना। मैंने तो जितना मेरे दिमाग में आया उतना मैंने सोचा है ना। तो इस तरह से सम्यक दृष्टि जीव जो है निसंकित निकांक्षित है ना। ये दो अंगों की बात हुई, तीसरा निर्विचिकित्सा की तो अभी बात नहीं हुई है ना, कोई बात नहीं है। कर लें क्या अभी थोड़ी सी, क्योंकि गाथा तो एक साथ ही जोड़ी हुई है, यहाँ पर अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पास समय है जरा, और छोटी गाथा है, आधी बात तो लगभग हो गई है, इसलिए कर लेते हैं। देखो कहानी बचेगी जो मैं बाद में सुना दूंगा, कल सुना दूंगा, कल अगले दिन हुआ है। दिख नहीं रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा स्लो है ये, चलो गाथा ही पढ़ के और उसका अर्थ कर देता हूँ। द्रोण करे दिदुगुंछम चेदा सवेशिमेव धम्माणम सो खलु निर्विधि गच्छो सम्मादिट्ठि मुणे दवो। ओनली एक गाथा देखो, दूसरी बात में देखेंगे। द्रोण करे दिदुगुंछम, जो नहीं करता है, दुगुंछम यानी जुगुप्सा,
जुगुप्सम, ऐसा समझो, जो न करे जी जुगुप्सम, जुगुप्सा नहीं करता। चेता माने आत्मा, जो आत्मा जुगुप्सा नहीं करता है, इसमें सब वेशिमेव धम्माण, सभी धर्मों में। अब तो धर्म समझ में आया, वस्तु धर्म। पहले तो वो अच्छा वाला धर्म ले लिया अपन ने, अब बुरा वाला लेना ही दो। जो बुरे धर्मों में जुगुप्सा नहीं करता है, ग्लानि नहीं करता है, सो खलु निर्विदिकिच्छो निर्विचिकित्स, वह निर्विचिकित्सा का धारी सम्मा दृष्टि, सम्य दृष्टि है। ऐसा गुणे दबो माने जानू, जो नहीं करते जुगुप्सा सब वस्तु धर्मों के प्रति, वे आत्मा ही निर्जुगुप्सक समिति है जानना। क्या बात कह रहे, बहुत ही टू द पॉइंट बात है। वस्तु के दो प्रकार के धर्म, एक राग रूप, दूसरा द्वेष रूप। राग रूप धर्म के प्रति आकांक्षा नहीं करना, वो निकांक्षित है। द्वेष रूप धर्म के प्रति ग्लानि नहीं करना, जुगुप्सा नहीं करना, वो निर्विचिकित्सा है। चिकित्सा शब्द का मीनिंग भी बताया ना, चिकित्सा करते हैं डॉक्टर लोग। देखो डॉक्टर का धंधा है, वो कैसा धंधा है, डॉक्टर भारी के शब्दों से बताता हूँ, उनकी जो समझाते हैं वो। ये सारी दुनिया यूं समझती है अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे पढ़ा लिखा करके। डॉक्टर का पैसा बहुत बढ़िया होता है, उसमें पैसे बहुत होते हैं, है ना। लेकिन डॉक्टर भारी तो गर्व से कहते हैं कि नहीं, हम तो पंडित बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे। क्योंकि सबसे बढ़िया धंधा तो ये है, धंधा माने काम, ज्ञान का काम। कि कैसा ज्ञान का काम, कि इसमें देखो बहुत अच्छा है, आत्म कल्याण भी होता है, पर का कल्याण भी होता है, स्वपर कल्याण का काम है, इसमें किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं। लेकिन जो डॉक्टर का पेशा है, उसमें क्या होता है कि बहुत जुगुप्सा का काम है, चीर फाड़ है, कितने कितने गंदे गंदे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के अंदर देखना, उनको छूना, खून मांस हड्डी इन सबको छूना है, कितना घृणित कार्य जैसा लगता है। तो ऐसे काम को कहते हैं चिकित्सा। चिकित्सा माने घृणा का योग्य कार्य, और निर्विचिकित्सा माने घृणा का योग्य नहीं। निर्विचिकित्सा घृणा नहीं करना, क्योंकि ज्ञानी को ये पता है कि ये पुद्गल का स्वभाव है। पुद्गल में देखो स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ठीक। अभी तीन को जाने तो इनमें से गंध ले लो, स्पर्श को छोड़ो, रस को छोड़ो, और गंध को ले लो, और बाद में देखो तो गंध भी दो प्रकार की है, एक कौन सी, सुगंध, और एक दुर्गंध, ठीक है। तो सुगंध जैसे है वस्तु में, ऐसी दुर्गंध भी तो वस्तु का स्वभाव है ना, है क्या। विष्टा है, मान लो विष्टा है। आपको जिस कमोड के अंदर विष्टा होती है, उस विष्टा को भी तो ज्ञानी ये समझते पुद्गल का स्वरूप है ये, और क्या है, पुद्गल ही तो है। तो घृणित से घृणित वस्तु के प्रति भी वो एकदम निश्चेष्ट, क्या बोलते हैं, एकदम न्यूट्रल, तटस्थ हो जाता है। ऐसा जो है सम्यक दृष्टि का स्वभाव होता है। यह है निर्विचिकित्सा अंग की बात, है ना। क्यों, क्योंकि उसको अब आत्मस्वरूप हो गया, ज्ञानमय हो गया। देखो वही है अर्थ, वही अर्थ है इसमें। क्या लिखा है, सम्यक दृष्टि जीव टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव में होने के कारण, अपने ज्ञायक भाव में होने के कारण सभी वस्तु धर्मों के प्रति जुगुप्सा का भाव होने से निर्विचिकित्सा अंग का धारी है। ये अर्थ है ना, मूल गाथा का जो है इस प्रकार का अर्थ है इसमें। हालांकि इसमें तो अभी बात है, देखो क्या है, ये आत्मा कैसा है, अगंध स्वरूप, अरस मरुवम गंधम अगंधम। ये आत्मा में कोई रस नहीं है, गंध नहीं है। तो अरस स्वभावी आत्मा का, अगंध स्वभावी आत्मा का जिसने आश्रय लिया, उसको जगत में सुगंध और दुर्गंध से कोई लेना देना नहीं है। जिसने अरस स्वरूपी आत्मा का आश्रय लिया, जिसको अरस सरस और नीरस से भी कोई लेना देना नहीं है, कि नहीं। ऐसी सब चीजों में लगा लीजिए। तो ऐसा जो है ज्ञानी जीव होता है, उसको जगत में चाहे क्षुधा लगे, चाहे तृष्णा लगे, ये सब पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा बच्चा है मैटर, है ना, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि राग द्वेष का अभाव होने से निर्विचिकित्सा अंग, और निकांक्षित अंग, और मोह के अभाव होने से अमूढ़ दृष्टि अंग, वो चौथा होता है। इस तरह से सम्यक दृष्टि के जीवन में आता है। थोड़ी थोड़ी चर्चा मैंने की है, और थोड़ी जो बची है उसकी चर्चा फिर बाद में करेंगे। और तीसरे अंग की कहानी जो प्रसिद्ध वाली है, वो वाली भी कहानी बाकी है, वो भी हम अगली बार सुनाएंगे। आज की बात को यही विराम देते हैं। धन्यवाद, जय जय। ठीक है।